महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब तमाम तरह के खुलासे कुछ सूत्र करने लगे हैं पार्टियों के अंदर से, और अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये गेम पवार साहब का है और उसकी वजह भी बताई गई है। ये वजह बताई गई है, दरअसल पहले तो ये खबर आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन को लेकर ये बताया जा रहा था कि कैसे बीजेपी ने 8:30 बजे तक का टाइम नहीं पूरा करने दिया राज्यपाल को, जो एनसीपी को दिया गया था। ऐसे ही शिवसेना को 24 घंटे से आगे नहीं बढ़ाया। एनसीपी को जो 8:30 बजे तक का टाइम दिया था उसे बीच में ही उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सच इनके बीच में है। अब जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से जुड़े और एनसीपी से जुड़े, वो ये बता रहे हैं कि कैसे 11:30 बजे एनसीपी का एक मैसेज जाता है, एक प्रतिनिधिमंडल जाता है गवर्नर के पास और 3 दिन का समय मांगता है। इसलिए जो लोग ये कह रहे थे कि 8:30 बजे तक का समय दिया था, उनकी बात यहाँ गलत हो जाती है। और 3 दिन का समय देने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। ऐसे में 2 कांग्रेस नेताओं के बयान पवार साहब का गेम आपको समझाएंगे। एक बयान है अशोक चव्हाण का, उन्होंने क्लियर कहा कि हमने कोई भी देरी नहीं की, हमारा लेटर तैयार था। सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के भी देश के भी, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा लेटर तैयार था, एनसीपी ने लेटर नहीं दिया। और यही बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से सारा फॉर्मूला तय हो चुका था समर्थन के लिए, लेटर तैयार हो गया था उनका 11 बजे। सोनिया की तरफ से ये कहा गया, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हमारे 3 नेता जाएंगे और वो जाके मुंबई में शरद पवार जी से मुलाकात करेंगे। और शरद पवार जी से जब ये सवाल पूछा गया मंडे को, तो उनका जवाब था कि कौन सी मीटिंग, मुझे किसी मीटिंग के बारे में नहीं पता। इसका मतलब जो शरद पवार के दिमाग में चल रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। देर रात उन्होंने अहमद पटेल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खड़गे भी उसमें थे, और ये बताया गया, एक प्रेस रिलीज पढ़ के प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अभी तक हमारी बातचीत चल रही है, यानी अभी भी उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। आखिर ये गेम क्या है? क्यों शिवसेना को जो सरकार बनाने का मौका मिला था उसे हाथ से जाने दिया गया? और इसी के चलते क्यों संजय राउत अचानक से बीमार पड़ के हॉस्पिटल में दाखिल हो गए? इसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या शरद पवार ने उन्हें क्लियर कट एश्योरेंस देने से जो पहले वायदा किया था, क्योंकि संजय राउत ही बीच में कड़ी का काम कर रहे थे, उनको मना कर दिया। ऐसे में पवार साहब का अब तक ये तय ना हो पाना कि सरकार में क्या किसकी भागीदारी होगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वो नहीं तय कर पा रहे हैं। ऐसे में जो एक बड़ी कयास ये लगाए जा रहे हैं, वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार जानबूझकर शिवसेना को, उन्होंने जो 1 दिन का समय था वो बर्बाद किया ताकि एनसीपी को मौका मिले। लेकिन शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहती थी, क्योंकि एनसीपी को अगर न्योता मिला है तो चीफ मिनिस्टर उनका होगा। इसलिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अभी भी कांग्रेस और एनसीपी, क्योंकि शिवसेना उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या करें पवार साहब? ऐसे में पवार साहब के पास दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि शिवसेना इस चक्कर में, पवार साहब चाहते हैं कि शिवसेना बर्बाद हो जाए, दूसरी पार्टी के तौर पे, विकल्प के तौर पे, एनडीए के पार्टनर के तौर पे कहीं पवार साहब आना तो नहीं चाहते, ऐसा अंदर के सूत्र बता रहे हैं। और इसकी भूमिका कहीं तैयार तो नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से नारायण राणे सीन में आए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, सरकार बीजेपी की बनेगी, कोशिश की जा रही है। ये वाकई में कहीं पवार साहब का गेम क्या चल रहा है उनके दिमाग में, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। क्यों एक सरकार जो बनने जा रही थी उसको उन्होंने बनने नहीं दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और ये क्लियर हो गया कि इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे पवार साहब का गेम है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।